नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं पीसेंट या कृषक पर, जिसे MPPSC मेंस एग्जाम सोशियोलॉजी में किसान लिखा गया है। तो ये आपके लिए उपयोगी है। कहां कहां उपयोगी है हम देखते हैं। ये MPPSC मेंस एग्जाम, UPSC, असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक कंफ्यूजन है सिलेबस को लेकर के छात्रों में, मैं उसे दूर कर दूं। फार्मर अर्थात जिसको सामान्यतः हम लोग किसान कहते हैं वो अलग हुआ करता है। फार्मर मतलब किसान। किसान इसके दो रूप होते हैं, एक पीसेंट जिसको सामान्यतः कृषक या कृषिहर कह देते हैं, और एक होता है अग्रेरियन। ये दो रूप हुआ करते हैं। सोशियोलॉजी फार्मर या किसान की स्टडी नहीं करता है। सोशियोलॉजी पीसेंट या कृषक या अग्रेरियन इन दो चीजों की स्टडी करता है। और आपके सिलेबस में किसान नहीं है। कुछ लोग, जैसा कि मैंने देखा YouTube वीडियोस पर लोग किसान पढ़ा रहे हैं, वो किसान समाज शास्त्र के अध्ययन की वस्तु नहीं होता है। किसान का मतलब होता है जो खेती बाड़ी का तरीका होता है, जो खेती की जाती है वो। जबकि समाज शास्त्र समाज व्यवस्था से जिस चीज का संबंध होता है उसी का अध्ययन करता है। और इसलिए पीसेंट और एग्रेरियन का संबंध सामाजिक व्यवस्था से होता है, उनकी कृषि का, और इसलिए समाज शास्त्र इनका अध्ययन करता है। किसान या फार्मर की स्टडी सोशियोलॉजी में नहीं की जाती है। तो मैं इसीलिए आपके साथ पीसेंट पर अध्ययन करने जा रहा हूं कि पीसेंट क्या हुआ करता है। तो पीसेंट का किसान क्या होता है, कंटेंट क्या है हमारी क्लास का, मीनिंग क्या है, परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या है। इसके लिए 3 पार्ट हम लेकर के आएंगे। सबसे पहले पार्ट में या पहली क्लास में हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है, पीसेंट का परिभाषा और इसकी विशेषताएं। पार्ट 2 में स्टडीज ऑफ वेरियस स्कॉलर्स, विभिन्न विद्वानों के अध्ययन। आपके सिलेबस में ही लिखा हुआ है पीसेंट स्टडीज। पीसेंट की स्टडीज मतलब भारत के अंदर और दुनिया के अन्य देशों में पीसेंट की जो स्टडीज हुई हैं उनके क्या निष्कर्ष है, ये सब्जेक्ट है आपका। लेकिन लोग फार्मर पढ़ रहे हैं और पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मैं आपका कंफ्यूजन मैंने दूर किया है। सबसे हम ये पढ़ेंगे, दूसरे में ये स्टडीज हो जाएंगी, और तीसरे में क्या पीसेंट की अवधारणा, पीसेंट का कॉन्सेप्ट भारत में एप्लीकेबल है या नहीं है, यह चीज देखी जाती है। क्योंकि स्टडीज का मतलब या उद्देश्य यह होता है कि जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो किसी पर्टिकुलर देश में, समाज में लागू होता है या नहीं होता है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारी पहली क्लास है पीसेंट के अर्थ को लेकर के, उसकी परिभाषा और विशेषताओं को लेकर के। तो सबसे पहले प्रोपाउंडर कौन है पीसेंट के अवधारणा के जन्मदाता, रॉबर्ट रेडफील्ड, ये इसके जन्मदाता हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पीसेंट सोसाइटी एंड कल्चर, 1956 में ये किताब आई। उसमें उन्होंने पीसेंट की अवधारणा को प्रस्तुत किया, और इसके बाद दुनिया में तमाम देशों में समाज शास्त्रियों और सामाजिक मानव शास्त्रियों ने इसका अध्ययन करके ये जानने की कोशिश की क्या उनके यहां पर ये लागू होता है या नहीं होता है। कि पीसेंट जो होता है वो बहुत ही प्रारंभिक और पिछड़े हुए समाज को कहा जाता है। ऐसा समाज जो कि बहुत ही पिछड़ा और प्रारंभिक होता है उसी को हम पीसेंट कहते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार समाज के विकास की दशा लोक से पीसेंट और अंततः नगरीय की ओर हुआ करती है। यानी कि समाज, सबसे पिछड़ा समाज क्या होता है, लोग, जिसको इंग्लिश में वो कहते हैं फोक सोसाइटी, और इसके बाद समाज पीसेंट की स्टेज में आता है। किस में आता है, पीसेंट की स्टेज में आता है, यानी कि वो कृषक या कृषिहर हो जाता है। और अंतिम अवस्था समाज के विकास की जो होती है उसे बोलते हैं हम नगर या नगरीय। इस प्रकार से समाज के विकास की दशा लोक से कृषक और नगर की ओर होती है, अर्थात ये एक मध्यवर्ती अवस्था हुआ करती है, इंटरमीडिएट स्टेज हुआ करती है, जो कि लोक और नगर के बीच की हुआ करती है। तो इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ। रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसके बारे में क्या कहा है,
वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और कृषि करते हैं। अर्थात इसका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं खेती, या जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं। यानी पीसेंट उस किसान को कहा जाता है जो अपनी खुद के पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करता है। व्यापारिक उद्देश्यों से जो खेती करेगा उसे पीसेंट नहीं बोलते हैं, उसे अग्रेरियन कहते हैं। और अगर आप अपने सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, पीसेंट लिखा हुआ है। तो जो जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं, कृषि उनके जीवन का एक परंपरागत तरीका होता है। यानी कि जीवन की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो खेती से निर्धारित होती हैं, फसल चक्र से, ऋतु चक्र से निर्धारित हुआ करती। खेत उनके जीवन का, उनकी संस्कृति का अंग हुआ करता है, उसी को हम पीसेंट कहते हैं। तो ये नगरीय लोगों से प्रभावित होते हैं। क्यों होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि मनुष्य की एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि जो उससे अधिक विकसित होता है वो उसके समान विकसित हो जाए। अब पीसेंट से अधिक विकसित कौन होते हैं, नगरीय होते हैं, और इसलिए वो नगरीय लोगों से प्रभावित हुआ करता है, जिसे हम पीसेंट कहते हैं। और ये कृषि परंपरागत सरल तकनीक से करते हैं, सिंपल टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल, जैसे कि हल बैल से खेती करना, ट्रैक्टर वगैरह, यानी कि आधुनिक मशीनों का प्रयोग पीसेंट के द्वारा नहीं किया जाता, वो अग्रेरियन के द्वारा किया जाता है। तो ये सरल तकनीक से कृषि करते हैं। और कृषि का उद्देश्य क्या होता है, आखिर को खेती करते क्यों हैं, पारिवारिक जीवन यापन, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए पीसेंट खेती करता है। और अग्रेरियन किसके लिए करता है, अग्रेरियन जो खेती करता है वो व्यापारिक लाभ के लिए करता है। इसलिए दोनों में अंतर है, और इसलिए लाभ कमाना इसका उद्देश्य नहीं होता है। रेडफील्ड ने इसे लघु समुदाय के रूप में भी परिभाषित किया, जिसको हम लिटिल कम्युनिटी कहते हैं, लघु समुदाय, उसके रूप में भी परिभाषित किया है। लघु समुदाय जो आपके समुदाय की अवधारणा यूनिट 1 में है, ये उससे जुड़ा हुआ है, तो वहां हम उसकी चर्चा करेंगे, अभी नहीं। अभी इतना समझ लीजिए कि लघु समुदाय के रूप में इसे उन्होंने परिभाषित किया है। A.L. क्रोबर, अल्फ्रेड लुइस क्रोबर ने कृषक समाज को अंश समाज कहा है। पार्ट सोसाइटी इंग्लिश में कहते हैं, अंश समाज, पार्ट सोसाइटी, और उसकी संस्कृति को अंश संस्कृति माना है। मतलब ये पूरे समाज के अंदर पीसेंट या कृषक की अपनी एक अलग संस्कृति होती है जो पूरे समाज से जुड़ी होती है। यानी कि समाज के अंदर कुछ अलग अलग संस्कृतियां होती हैं जो मिलकर के पूरे समाज की संस्कृति का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार से पूरे समाज की संस्कृति का एक अंग, अ पार्ट ऑफ द होल कल्चर, क्या होता है, पीसेंट की संस्कृति होती है। इसलिए वो अंश समाज है, यानी कि वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, वो समाज की पूरी संस्कृति का एक भाग है। वो समाज को पूरा करता है, मगर समाज के बिना अपने आप में वो समाज पूरा नहीं होता है, और अपने आप में उसकी संस्कृति भी पूरी, संपूर्ण या समग्र या संपूर्ण नहीं हुआ करती है। और इसलिए क्रोबर ने इसे अंश समाज और इसकी संस्कृति को अंश संस्कृति कहा है। एरिक वुल्फ के अनुसार कृषक देहाती होते हैं जो अपने स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं। आप देखें, जिन लोगों ने आपको पढ़ाया है या पढ़ा रहे हैं फार्मर या किसान के रूप में पीसेंट को, उन्होंने इस प्रकार की कोई डेफिनेशन आपको नहीं दी होगी, जबकि हमको यहां पर यही समझना है कि ये होते क्या हैं। तो देहाती होते हैं, इन्होंने भी कहा स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं। क्रोबर ने अंश समाज कह दिया है क्योंकि पूर्ण नहीं होते, जबकि किसान संपूर्ण हुआ करता है। और इसी प्रकार से रेडफील्ड ने कहा। रेडफील्ड ने लोक नगरीय सातत्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोक अर्बन कॉन्टिनम, की अवधारणा में कृषक को लोक और नगरीय समाज की मध्यवर्ती अवस्था माना। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लोक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोक, और ये बीच में क्या आ गया आपका कृषक अर्थात पीसेंट, और ये इधर हो जाता है आकर के अर्बन या नगरीय। तो ये इसके बीच की अवस्था है, किसके अनुसार, रेडफील्ड के अनुसार। यानी कि जो पीसेंट है लोक से अधिक विकसित है और नगरीय से कम विकसित हुआ करता है।
तो कृषक लोक से अधिक विकसित, नगरीय से कम विकसित होता है। कृषक का लोक से संबंध, दोनों से उसका संबंध होता, क्योंकि बीच में हुआ करता। लोक से संबंध आत्मीय, अनौपचारिक और सांस्कृतिक होता है, जबकि नगर से आर्थिक और अन्य व्यापारिक संबंध होते हैं जो सतही होते हैं। यानी नगर से वो अपने लिए वस्त्र लेकर के आ सकता है, दवाइयां लेकर के आ सकता है बीमार होने पर, खेती करने के लिए वो हल वगैरह लेकर के आ सकता है। इस प्रकार के उसके संबंध नगरों से कैसे हैं? आर्थिक हुआ करते हैं। लेकिन लोक से, जो कि उससे कम पिछड़ा विकसित है, उससे उसके संबंध आत्मीय हुआ करते, स्पॉन्टेनियस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस अवस्था को जी करके निकल करके आए हैं और इसलिए उनके साथ उनके संबंध आत्मीय होते हैं। तो ये इनके संबंधों की प्रकृति होती है, दोनों से संबंध है। अब देखते हैं विशेषताएं। सबसे ध्यान देने की चीज आपके लिए विशेषताएं हैं, क्योंकि अगली क्लास में जब हम स्टडी करेंगे वेरियस स्कॉलर्स की स्टडी, जिसमें भारत में यह समाज की अवधारणा, कृषक की या पीसेंट की अवधारणा लागू होती है नहीं होती है, जब हम ये अध्ययन करेंगे तो इन विशेषताओं के आधार पर ही हम देखेंगे कि ये विशेषताएं कृषक की या पीसेंट की भारत में पाई जाती हैं या नहीं। और आप ध्यान से देखें तो आपके सिलेबस में ही ये स्टडीज, अर्थात ये देखना कि क्या कृषक की अवधारणा भारत पर लागू होती है या नहीं, और उसका निर्धारण इन विशेषताओं के आधार पर होगा। और इसलिए आपको विशेषताओं पर बहुत ध्यान देकर के समझना है। तो पहली विशेषता क्या है? कृषि जीवन जीने का तरीका होती है। क्या होती है? तरीका, वे ऑफ लाइफ, जिसमें लाभ हानि का तत्व शामिल नहीं होता। हम सिर्फ खेती कर रहे हैं, फायदा होगा या नुकसान नहीं। जैसे हमारे किसी से संबंध होते हैं, हम कोई त्योहार मनाते हैं, उसका संबंध लाभ हानि से नहीं होता है। मेरे किसी से संबंध है, मित्रवत आत्मीय संबंध है, लाभ हानि का तत्व नहीं होता है। इसी प्रकार से कृषि लाभ और हानि से परे हुआ करती है। कृषि भूमि से भावनात्मक लगाव होता है। वैसे ही अगर आपका कोई बचपन का मित्र है जिसके साथ आपके अनौपचारिक घनिष्ठ संबंध है, वो आपको कुछ नहीं भी देता है, कोई लाभ नहीं है आपको उससे, तब भी आपको उससे आत्मीय लगाव होता है। और इसलिए सामाजिक दृष्टि से समांग समाज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस सोसाइटी। क्या कहते हैं? होमोजीनियस सोसाइटी। समांग समाज का मतलब होता है कि एक कृषक समाज में सभी लोगों की भाषा, बोली, खान पान, रीति रिवाज, तीज त्योहार सब कुछ एक जैसे होते हैं, भिन्नता नहीं होती है। एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव जो कि बिल्कुल पारंपरिक खेती करता है, वहां पर भिन्नता नहीं हुआ करती। एक बोली बोलेंगे सब, एक जैसा खान पान, एक जैसा पहनावा, एक जैसा तीज त्योहार। ये भिन्नताएं नगरों में होती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? समांग समाज, होमोजीनियस। समांग मतलब जिसके अंग एक समान होते हैं। यह गैर विभेदीकृत और गैर स्तरीकृत समाज, जिसको कहते हैं नॉन डिफरेंशिएटेड एंड नॉन स्ट्रेटिफाइड, मतलब यहां पर अलग अलग विशेषताओं के समूह नहीं हुआ करते। जैसे नगरों में आपको मिल जाएंगे, ये प्रोफेसर्स लोग हैं, ये इंजीनियर्स लोग हैं, ये डिफरेंशिएशन होता है, विभेदीकरण होता है। तो कृषक समाज या पीसेंट सोसाइटी में किसी प्रकार का विभेदीकरण नहीं होता, क्योंकि सबका एक जैसा काम होता है, कामों की भिन्नता ही नहीं है, तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। नॉन स्ट्रेटिफाइड, गैर स्तरीकृत समाज में कृषक में ऊंचे नीचे स्तर नहीं हुआ करते हैं। ऊंचे नीचे स्तरों के न होने का मतलब हो जाता है न तो जाति के आधार पर, न वर्ग के आधार पर या शिक्षा के आधार पर, किसी आधार पर ऊंचा नीचा विभाजन समाज का नहीं होता है। तो गैर स्तरीकृत समाज होते हैं। और पारंपरिक सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था, पारंपरिक परिवार के द्वारा, धर्म के द्वारा, गांव की पंचायत के द्वारा, इस प्रकार के अपने इनके संगठन होते हैं जो कि अपने समाज को नियंत्रण में रखा करते हैं। तो ये व्यवस्था होती है। प्राथमिक सामाजिक संबंध, प्राइमरी सोशल रिलेशनशिप। प्राथमिक मतलब जो परिवार में संबंध होते हैं, जो अड़ोस पड़ोस से संबंध होते हैं, जो
बचपन के मित्रों से जो संबंध होते हैं उन्हें प्राथमिक संबंध कहते हैं। तो यहां पर प्राथमिक संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। द्वितीयक संबंध का मतलब होता है ऐसे संबंध जो व्यापारिक या लाभ हानि के संबंध होते हैं, उन्हें हम द्वितीयक संबंध बोलते हैं। जैसे शिक्षा प्राप्त करने का संबंध द्वितीयक हो जाएगा, राजनीति का संबंध द्वितीयक हो जाएगा, व्यापार व्यवसाय का संबंध द्वितीयक हो जाएगा। ये सब द्वितीयक या सेकेंडरी होते हैं। तो आधुनिक समाजों में, नगरीय समाजों में द्वितीयक संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पीसेंट में कैसे होते हैं? प्राथमिक संबंध, नाते रिश्तेदारी के संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। आपका जीजा जीजा होगा, भले ही वो गरीब हो, अशिक्षित हो, कैसा भी हो, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। यही होता है पीसेंट में। अति प्रबल सामुदायिकता की भावना, कम्युनिटी सेंटिमेंट, जिसको वी फीलिंग भी कहते हैं, जिसको हिंदी में हम की भावना बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हम की भावना। यह बहुत ही प्रबल हुआ करती है, सशक्त होती है। हम की भावना यानी कि उस क्षेत्र से लगाव होता है, उस समुदाय के लोगों से दूसरों की तुलना में अधिक लगाव होता है, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से बहुत लगाव होता है। इसी को बोलते हैं हम की भावना, यानी कि दूसरों की तुलना में कुछ चीजों से अधिक लगाव का अनुभव करना, उन्हें अधिक अपना समझना, वही क्या होती है? हम की भावना। तो एक पीसेंट कम्युनिटी में वो अपने लोगों को अधिक अपना मानते हैं बाहरी लोगों से, अपनी भूमि को अधिक अपना मानते हैं अपेक्षाकृत दूसरे गांव वगैरह से, अपनी संस्कृति को अधिक अपना मानते हैं अपेक्षाकृत दूसरों के। तो हम की भावना होती है। इनकी संस्कृति स्थानीय संस्कृति, जिसको कहते हैं लोकल कल्चर। स्थानीय संस्कृति, लोकल कल्चर का मतलब हो जाता है कि पीसेंट का कल्चर सार्वभौमिक नहीं होता है, अर्थात इनके तीज त्योहार रीति रिवाज एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित हुआ करते हैं, उसके बाहर इन्हें सार्वभौमिक रूप से नहीं मनाया जाता है। जैसे हम किसी जनजाति समाज के किसी उत्सव की बात करें, किसी पिछड़े गांव के देवी देवता की या त्योहार की बात करें, वो वहीं तक सीमित हुआ करता है। तो ये पीसेंट की संस्कृति स्थानीय होती है। त्योहार उत्सव ऋतु चक्र व फसल चक्र के अनुसार संपन्न होते हैं। त्योहार, फसल कटेगी तो त्योहार होगा, फसल बोई जाएगी तो कोई उत्सव मनाया जाएगा, इसी से निर्धारित होते हैं। बहुमुखी अर्थव्यवस्था, मल्टी डायमेंशनल इकोनॉमी, यानी कि उत्पादन कम होता है खेती में, और इसलिए अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक से अधिक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। इन्वॉल्व्स इनटू मोर देन वन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे वो खेती भी करेंगे, पशुपालन भी कर लेंगे, कंदमूल फल भी एकत्रित कर लेंगे, हर्रा बहेड़ा महुआ भी ले आते हैं, और मुर्गी वगैरह कुक्कुट पालन वगैरह भी कर लिया करते हैं। सरल कारीगरी से अपने लिए सामान भी बना लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बहुमुखी अर्थव्यवस्था होती है। क्यों होती है? क्योंकि सिर्फ कृषि से इतना उत्पादन नहीं होता है कि सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं, इसलिए बहुमुखी अर्थव्यवस्था का पालन किया जाता है। और मौखिक साहित्य व मौखिक इतिहास होता है। ओरल, कोई भी चीज लिखित में नहीं होती, पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें ट्रांसफर होती हैं, एक से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती हैं, यानी कि फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन ये चीजें हस्तांतरित होती जाती हैं। लिखित में नहीं पढ़ा जाता है, सुनी सुनाए मौखिक रूप से चीजें हस्तांतरित होती है। आयु व लिंग के आधार पर श्रम विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन द एज एंड सेक्स। बच्चों के काम अलग, जैसे पशु वगैरह चराने का काम बच्चों का है, युवाओं का काम कठिन खेतीबाड़ी करने का, और वृद्धों का काम घर की फसल की रखवाली वगैरह का काम, महिलाओं का काम घर के अंदर गृहस्थी का, पुरुषों का बाहर। तो आयु और लिंग के आधार पर श्रम विभाजन, जैसा कि हमारे नगरों में हम देखते हैं, विशेषज्ञता के आधार पर होता। आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां पर ये चीजें मैटर करती हैं। संस्कृति बाह्य संस्कृतियों से प्रभावों से बहुत कम प्रभावित, दूसरी संस्कृतियों से बहुत कम प्रभावित होती है, और इस प्रकार से ये हमारे लिए पीसेंट संस्कृति होती है। इसका कंक्लूजन मैं आपको कहूं तो क्या? कृषक समाज एक प्रारंभिक
वह पारंपरिक कृषि समुदाय है जिसकी जीवन शैली को कृषकता या पीसेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसेंट्री। यह हमारा आज का पहला लेक्चर है। आपके सिलेबस में जो चीज लिखी है पीसेंट स्टडीज इंग्लिश में और हिंदी में किसान अध्ययन, वो हम अगली क्लास में करेंगे। क्या भारत में पीसेंट का कॉन्सेप्ट लागू होता है या नहीं होता है, इसके लिए। तो तब तक के लिए आपसे विदा लूंगा। आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और इस प्रकार से अगले लेक्चर पर हम आपसे चर्चा करेंगे पीसेंट पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कि भारत में इसके अध्ययन क्या हुए और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि क्या भारत में पीसेंट का कॉन्सेप्ट लागू होता है या नहीं होता है। एक और सूचना, मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेकर के आ रहा हूं सोशियोलॉजी की, जिसकी फीस मात्र 1000 रुपए होगी।